ओके, तो हम सीखने जा रहे हैं एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग नंबर को का एक ऑर्डर चेंज अगर भी कर लें, मतलब कि अगर नंबर को फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, 4 और 7 है, और हम लोग नंबर का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। लाइक हम लोग पहले 2 और 4 को ऑपरेट कर लेते हैं और फिर बाद में 7 को ऑपरेट करते हैं, तो कुछ तो वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। और दूसरे केस में हम लोग अगर 4 और 7 को ऑपरेट करते हैं, बाद में 2 को करते हैं, तभी भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो अगर दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे येस इट इज़ फॉलोइंग एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझा तो भी मैं आगे बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो हम देखते हैं, पहला है होल नंबर के साथ हम सारे ऑपरेशन करेंगे। पहला है एडिशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब क्या, मैंने यहाँ पे कोई 3 नंबर लिया है 3, 7 और 1, और मैंने उसको 3 + 7 + 1 कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, मतलब 7 और 1 को मुझे पहले ऑपरेट करना है। तो देखो 3 + 8 = 11 आ जाएगा। दूसरा केस में मैं 3 + 7 को ब्रैकेट डाल देती हूँ, 1 को बाद में ऑपरेट करूँगी, तो भी मेरे आंसर में कुछ फ़र्क आएगा क्या? नहीं। देखो आंसर दोनों ही केस में, अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, मैंने ऑर्डर चेंज किया, यहाँ पे 7 और 1 को पहले ऑपरेट किया और यहाँ पे 3 और 7 को पहले ऑपरेट किया, तो भी मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या होती है, दैट मीन्स दी एडिशन इज फॉलोइंग एसोसिएटिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द नंबर। मतलब आप किसी भी तरीके से उस नंबर को ऑपरेट करें, लेकिन आंसर में अगर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज़ फॉलोइंग एसोसिएटिविटी। और अगर बदलाव आ रहा है तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट फॉलोइंग एसोसिएटिविटी। तो एडिशन क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव। अब सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो नंबर की जो वैल्यू है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल इसका भी देती हूँ। देखो अगर मैं कोई नंबर ले लेती हूँ 3, 7 और 1। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो देखो 3 - 7 फिर मैं 1 कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -4 - 1, मतलब यहाँ पे आंसर -5 आ गया। चलो दूसरा केस देखते हैं, जहाँ पे हम लोग 7 और 1 को पहले ऑपरेट कर लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 - 7 और -1। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो 3 यहाँ पे कितना आएगा, 7 - 1 मतलब 6, तो यहाँ पे आंसर -3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर -3 आ रहा है और यहाँ पे आंसर -5 आया। तो अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, नंबर भले ही वही रहने दो और ऑपरेशन भी सेम रहने दो, लेकिन जब आपने ऑर्डर चेंज किया तो आंसर में फ़र्क आ जा रहा है, चेंजेस आ जा रहा है। तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे 2 × 7, 2 × 5 को ब्रैकेट लगाया है, मतलब ये हम पहले सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे 7 × 2 को ब्रैकेट लगाया है, मतलब इसको हम पहले ऑपरेट करेंगे। नंबर सेम है, देखो 7, 2, 5, 7, 2, 5, बस हमने ऑर्डर दोनों में अलग रखा है। तो हमने क्या पाया कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो भी आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, डिवीजन में ऑर्डर चेंज करने पर आंसर इक्वल नहीं हो रहा, आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हमने सारे ऑपरेशन कर लिए होल नंबर पर और हमने कंक्लूजन्स भी निकाल लिए। अब हम दूसरी कैटेगरी का नंबर लेते हैं जो कि इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो हम नंबर लाइन पर लेते हैं, मतलब क्या 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इस तरफ नेगेटिव नंबर में आता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब ऑल द नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज़ अ इंटीजर। तो अब इंटीजर में क्या इंटीजर नंबर्स जो है वो सारे ऑपरेशन करने पर उन पर क्या इफेक्ट होता है एसोसिएटिव का, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखो जब हमने एडिशन किया और ऑर्डर चेंज करके हमने चेक किया तो पता चला कि एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो एडिशन इज एसोसिएटिव इन इंटीजर।
व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, देखो यहाँ पे 5, 7 और -3 था, राइट, सॉरी 5, 7 और 3 था, तो हमने क्या किया, 7 और 3 को पहले माइनस किया और यहाँ पे 5 और 7 को पहले माइनस किया, तो दोनों के आंसर इक्वल नहीं आए, सेम नहीं आए, इसलिए हमने लिखा सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा हमने? मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि हम कोई भी ऑर्डर में नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, अगला आता है डिवीजन। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब डिवीजन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर इक्वल नहीं होगा, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अगले नंबर की कैटेगरी है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर में फ़र्क आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे हम लोग ने 3/5 और -5/6 को पहले ऑपरेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, -2/3 और 3/5 को हमने पहले ऑपरेट किया है। आप देख सकते हैं दोनों ही केस में नंबर सेम है, -2/3, यहाँ पे भी -2/3, 3/5, 3/5, -5/6, -5/6, खाली तरीका हमने बदल दिया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया है हमने। इन दोनों को यहाँ पर हमने इन दोनों को पहले ऑपरेट कर दिया है और ऊपर वाले केस में हमने इनको पहले ऑपरेट किया है। तो हमें क्या पता चला कि ऑर्डर अगर हम लोग चेंज भी करते हैं तो भी आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अगला आता है सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन में जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगला आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज होने के बाद भी आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 5/4 और 2/9 को पहले ऑपरेट किया है, राइट, और यहाँ पर हम लोगों ने -7/3 और 5/4 को पहले ऑपरेट किया। हालांकि देखो नंबर सेम है, 2/9, 2/9, 5/4, 5/4 और -7/3, -7/3, बट हम लोगों ने वे ऑफ ऑपरेशन चेंज किया है। यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को पहले ऑपरेट किया है, देखो, और यहाँ पे हमने इन दोनों को पहले ऑपरेट किया है, तो नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, नंबर सेम ही आता है, आप चेक करके देख भी सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम करते हैं अगला ऑपरेशन विच इज डिवीजन। देखो अगला आता है डिवीजन। तो जब हमने डिवीजन चेक किया तो हमें पता चला यहाँ पर जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर में बदलाव आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया है।